नमस्कार दोस्तों, जय जवाहर। मैं रविशंकर यादव स्वागत करता हूं आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। अभी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है हमारा भारत में आयोजन। और इस आयोजन के अंतर्गत जो अपने को पढ़ना है उसमें ये सब टॉपिक पे पढ़ना है कि आयोजन क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, योजना आयोग और नीति आयोग और साथ में पंचवर्षीय योजना। तो लास्ट वीडियो में इस टॉपिक का हमने 2 वीडियो बना दिया है। एक वीडियो में आयोजन क्या है, उसका उद्देश्य और योजना आयोग ये मैं बता चुका हूँ, और जस्ट एक वीडियो में मैंने जो बताया वो नीति आयोग बताया है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्या, भारत के पंचवर्षीय योजनाओं की, और इस तरह से इस वीडियो के बाद ये जो हमारा आयोजन टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं भारत की पंचवर्षीय योजनाओं की। देखिए, योजना आयोग की जब स्थापना हुई 1950 में, तो उसके बाद योजना आयोग के द्वारा क्या किया गया, 5 मतलब एक लक्ष्य निर्धारित कर दिया जाता था, और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 5 वर्षों के लिए क्या कर दी जाती थी, नीतियाँ बनाई जाती थी, और 5 वर्षों की नीतियों के हिसाब से फिर क्या किया जाता था, काम किया जाता था उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए। तो प्रत्येक 5 वर्ष के लिए नीतियां बनाकर उन लक्ष्यों के प्राप्ति के लिए क्या किया जाता था, कार्य किया जाता था। तो उन्हीं योजनाओं को 5 ईयर प्लान या पंचवर्षीय योजना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हमारे देश में स्टार्टिंग से लेकर 1951 से लेकर 2017 तक 12 पंचवर्षीय योजना बनी, उन्हीं के बारे में थोड़ा बात करेंगे। ठीक है, तो आपको तो सबसे पहले एग्जाम में आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन सी पंचवर्षीय योजना कौन से ईयर में आई थी, तो आपको इतना याद रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं वहाँ लिख दिया हूँ, यहाँ पर देख लीजिए, फर्स्ट से लेकर 12th तक जो 5 ईयर प्लान थे, है ना। तो सबसे पहले इसी पर बात करते हैं। पहला पंचवर्षीय योजना हमारा जो था 1951 से 1956 तक था। ठीक, दूसरा जो पंचवर्षीय योजना था वो 1956 से लेकर 1961 तक था। तीसरा जो पंचवर्षीय योजना था वो 1961 से लेकर 1966 तक था। 66 के बाद आप देखोगे चौथी जो पंचवर्षीय योजना है वो 1969, ठीक, 1969 से लेकर 1974 तक था चौथी पंचवर्षीय योजना। मीन्स यहाँ पर आपको गैप दिखेगा, 66 के बाद 69 से स्टार्ट हो रहा है, उसकी बात करेंगे क्यों हो रहा है। ठीक है, उसकी भी बात करेंगे, फिलहाल अभी हम टाइम देख रहे हैं। उसके बाद पांचवी जो पंचवर्षीय योजना थी वो 1974 से लेकर 1979 तक था। ठीक है, यहाँ पर मैं 78 इसलिए लिखा हूँ क्योंकि एक साल पहले इसको समाप्त कर दिया गया था, उसकी भी बात करेंगे अभी। ठीक है, उसके बाद जो छठवीं पंचवर्षीय योजना थी वो चालू हुई 1980 से 1985। तो यहाँ पर भी गैप दिख रहा है आपको, 78 से लेकर डायरेक्ट 80 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ उसकी भी बात करेंगे अभी। ठीक है, तो 1980 से लेकर 85 तक छठवीं पंचवर्षीय योजना। सातवीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1985 से लेकर 1990 तक। आठवीं पंचवर्षीय योजना की बात करूं तो 1992 आ गया, देखो 92 से लेकर 1997 तक। तो यहाँ भी आपको 7वीं से बाद 8वीं में गैप दिख रहा है 2 वर्ष का, उसकी भी बात करेंगे क्यों हुआ था। ठीक, उसके बाद आप देखो 9th 5 ईयर प्लान जो था 1997 से 2002। 10th जो हमारा था 2002 से 2007। 11th जो था 2007 से 2012, और जो 12वां पंचवर्षीय योजना था वो हुआ आपका 2012 से लेकर 2017 तक। तो सबसे पहले तो आपको इस ईयर को याद रखना पड़ेगा, और गैप कहाँ कहाँ हुआ है इसको भी माइंड में रखना पड़ेगा। ये आपका पहला गैप वाला स्थान है। ठीक है, दूसरा स्थान ये वाला है आपका 78 से 90 आ रहा है, एंड थर्ड आपका क्या है, ये है 90 से डायरेक्ट 92 में स्टार्ट हो रहा है। तो इसकी बात अब करते हैं। तो ये पंचवर्षीय योजना है, थोड़ा सा इसको याद रखिएगा, आपको याद रखना पड़ेगा, एग्जाम देना है तो, है ना, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। दूसरी बात देखो, हर योजना में क्या किया जाता था, एक लक्ष्य निर्धारित कर दिया जाता था, और 5 वर्षों बाद जब समय बीत जाता था, कंप्लीट हो जाता था पंचवर्षीय योजना का, उसके बाद आकलन किया जाता था कि क्या हम लक्ष्य प्राप्त करने में सफल हुए, क्या हम लक्ष्य प्राप्त करने में सफल हुए, हाँ या ना। तो इसी को आकलन किया जाता था। ठीक है, तो जब समय बीत जाता था उसके बाद ये आकलन किया जाता था। तो कुछ पंचवर्षीय योजना ऐसे थे जिसमें लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती थी, लक्ष्य से अधिक की प्राप्ति होती थी, और कुछ पंचवर्षीय योजना ऐसे थी जिसमें लक्ष्य से कम की प्राप्ति होती थी। तो इसी चीज़ को अब अपने को थोड़ा सा ध्यान में याद रखना है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना ऐसी थी जिसमें लक्ष्य से अधिक की प्राप्ति हुई, और कौन सी पंचवर्षीय योजना ऐसी थी जिसमें लक्ष्य से कम की प्राप्ति हुई है। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पर आपको पहले वो चीज़ बता देता हूँ। पहले मैं बोल रहा हूँ कि लक्ष्य से अधिक की प्राप्ति,
लक्ष्य से अधिक की प्राप्ति किसने किसने हुई। इसको अगर आपको माइंड में रख लिए तो ऑब्वियसली इसके अलावा जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, लक्ष्य से कम की प्राप्ति वाले। तो लक्ष्य से अधिक की प्राप्ति किसमें किसमें हुई, इस चीज़ को अगर आपने माइंड में रख लिया तो उसके अलावा जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, जिसमें लक्ष्य से कम की प्राप्ति हुई। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। ये आपका जो पहला है, ये आपका जो पांचवा है, ये आपका जो छठवां है, ये जो आपका सातवां है और ये जो आपका आठवां है। मीन्स पहली, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं, ये जो पंचवर्षीय योजना थी इसमें जो क्या हुआ है, लक्ष्य से अधिक की प्राप्ति हुई है। तो आप इसको थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। इसके अलावा जो पंचवर्षीय योजना बच गए उनमें क्या हुआ, लक्ष्य से कम की प्राप्ति हुई है। तो जो बच गया है उसको कम की प्राप्ति हुई, लेकिन आप इसको माइंड में रखिएगा, पहला, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, है ना। तो ये पहला जो हो गया, पांचवा जो हो गया, छठवां जो हो गया, सातवां जो हो गया और आठवां जो हो गया, इतने में लक्ष्य से अधिक की प्राप्ति हुई। जो लक्ष्य रखा गया था, लक्ष्य अब क्या रखा गया था, ग्रोथ रेट। अब ग्रोथ रेट आपको याद नहीं करना, ये बड़ा हेक्टिक हो जाएगा ना, पूछेगा एग्जाम में। ग्रोथ रेट मतलब हमारा लक्ष्य क्या है, इस पंचवर्षीय योजना का ग्रोथ रेट क्या हो, तो 6.5 हो। हाँ, तो हमारा लक्ष्य कितना प्राप्त हुआ, तो 6.8 प्राप्त हुआ या 7% प्राप्त हुआ। तो ऐसे लक्ष्य से अधिक की प्राप्ति हुई। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब हम लोग थोड़ा बात करते हैं इन गैप की, गैप क्यों हुआ। तो पहला जो गैप हुआ था हमारा वो 1966 के बाद 67, 68 और 69 में रहा। ठीक, पहला गैप रहा। दूसरा गैप जो हमारा 78 से, या मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ क्या, 66 से। ऐसा इसलिए हो रहा है कि कई जगह आप देखोगे, क्योंकि हमारा जो वित्तीय वर्ष होता है ना, ये फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है किसी भी वर्ष का 1 मार्च से, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च मतलब 1 अप्रैल और एक वर्ष अगले साल का भी 3 माह उसमें आ रहे हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च तक। इसलिए यहाँ पर 66 अगर लिखे हम तो 66 का क्या हो जाएगा, 1 अप्रैल से लेकर 67 का 31 मार्च तक, ऐसा टाइप से। ठीक है, तो देखो पहला जो गैप हुआ 1962 में क्या हुआ था। अगर 1960 का दशक देखोगे आप तो 1962 में भारत चाइना वार हुआ। ठीक, उसके बाद 1965 में क्या हुआ, भारत पाकिस्तान वार हुआ। ठीक है, उसके बाद आप उसी समय देखोगे तो भूखमरी, अकाल आया, नेहरू जी की मृत्यु हुई और साथ में लाल बहादुर शास्त्री की भी क्या हुई, मृत्यु हुई। मतलब एक तरफ आर्थिक संकट आया तो दूसरी तरफ राजनीतिक संकट भी आया। अर्थव्यवस्था बुरी तरीके से क्या हो गई थी, क्षतिग्रस्त हो गई थी। इसलिए 66 के बाद क्या हुआ, कंटिन्यू योजना नहीं चला गया। तो 3 वर्षीय, 1 वर्ष की 3 योजनाएं चलाई गई। ठीक है, 1 वर्ष की 1967, 66 से 67, 67 से 68 और 68 से 69, 1 वर्षीय 3 योजना चलाई गई। ठीक है, तो इस समय क्या हुआ था, 1 वर्षीय 3 योजना चली थी इस गैप के दौरान। तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, 1 वर्षीय 3 योजना जो 1966 से 67, 1967 से 1968 और 1968 से लेकर 1969। ठीक है, इस दौरान क्या हुई, 1 वर्षीय 3 योजनाएं चलाई गई। इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, गैप हुआ। और ये वही दौर है जब भारत में हरित क्रांति का क्या होता है, विकास होता है। 66 में शुरुआत माना जाता है। चलिए ठीक, नेक्स्ट जो था गैप हुआ वो कब हुआ हमारा, 1978 से 80 तक। तो 1978 में देखिए 55 ईयर प्लान चल रहा था, जिसका समय क्या था, 1974 से 19, इसको अपन कर लेंगे 1979 करेंगे। ठीक है, ये समय था, लेकिन इसको 1 वर्ष पहले ही समाप्त कर दिया गया। इस चीज को हम वहां बाद में लिखेंगे कहीं पर, लेकिन समय क्या था, 1974 से 1979 तक। ठीक, अब यहाँ पर क्या हुआ, 1977 में बनी चुनाव हुआ और जनता पार्टी की सरकार आई और उस सरकार ने क्या किया, इस नीति को 5वीं जो पंचवर्षीय योजना की नीति थी या समय जा, उसको क्या कर दिया, पहले ही समाप्त कर दिया। 1 वर्ष पहले क्या किया, समाप्त कर दिया। ठीक, अब 1 वर्ष पहले समाप्त करने के बाद उन्होंने किया क्या, तो उन्होंने क्या किया, 5वीं के बाद 6वीं पंचवर्षीय योजना की घोषणा कर दी। ये काम भी किया। ठीक, और 1 वर्ष पहले समाप्त करके उसको प्लान करके दूसरा योजना भी चालू किया। तो याद रखिएगा, ये जो हमारी 6वीं पंचवर्षीय योजना है ना,
इसकी घोषणा, छठवीं की घोषणा 2 बार हुई है, इसकी घोषणा 2 बार हुई है। तो आपको याद रखिएगा कि किस पंचवर्षीय योजना की घोषणा 2 बार हुई है, तो किसकी, छठवीं पंचवर्षीय की योजना 2 बार हुई है। और इसी को बोला जाता है, ये जो समय है इसको बोला जाता है अनवरत काल, अनवरत काल बोला जाता है, याद रखिएगा। अनवरत काल बोला जाता है 78 से लेकर 80 को, जिस दौरान क्या किया गया, इन्होंने 1 वर्ष पहले क्या किया गया, इस योजना को समाप्त कर दिया, पंचवर्षीय योजना को 1 वर्ष पहले समाप्त कर दिया। उसके बाद दूसरा लक्ष्य निर्धारित करके काम किया, छठवीं पंचवर्षीय की घोषणा कर दी, जिसका समय क्या निर्धारित कर दिया था, इन्होंने समय निर्धारित कर दिया था 78 से 83। लेकिन क्या हुआ, फिर से इनकी सरकार गिर गई और कांग्रेस पार्टी की सरकार आई। तो कांग्रेस पार्टी की सरकार आई तो उन्होंने फिर से क्या किया, 1980 से 85 तक छठवीं पंचवर्षीय की घोषणा की। तो इसीलिए बोला जाता है कि छठवीं पंचवर्षीय योजना की घोषणा 2 बार हुई है। एक बार जनता पार्टी के सरकार के द्वारा किया गया था 78 से 83, और दूसरी बार जब कांग्रेस गवर्नमेंट आई तो 1980 से 1985 के बीच। ठीक, तो याद रखिएगा। और इस समय को बोला क्या जाता है, अनवरत काल कहा जाता है, इस चीज को याद रखिएगा। तीसरा जो गैप हुआ है वो हुआ है जब हमारा देश दिवालियापन की स्थिति पर आ गया था। आपको पता होगा, सुने होंगे कि 1991 में हमारे देश के पास आयात करने के लिए फॉरेन करेंसी रिजर्व नहीं था। हमारे देश के पास कुछ ही दिनों के लिए पैसा बचा था, और इस स्थिति में फिर क्या किया गया था, IMF के द्वारा हमको सहायता प्रदान की गई है ना, सैप कार्यक्रम, और सैप के अंतर्गत LPG या आर्थिक सुधार, ये सभी कार्य किए गए। तो ये वो दौर था जब दिवालियापन की स्थिति पर हमारे देश आ गया था। तो 1990 के बाद भी 2 वर्ष के लिए क्या हुआ, योजना नहीं बन सकी। तो इस समय को बोला जाता है योजना अवकाश, तो याद रखिएगा, योजना अवकाश का समय कहा जाता है। तो यहाँ 2 बात आ रही है, 2 बात आ रही है कि क्या, पहला बात ये कि अनवरत काल किसको कहा जाता है, किसके बाद स्टार्ट हुआ है, तो याद रखिएगा। ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद का जो समय था 78 से 80, उसको क्या बोला गया, अनवरत काल। दूसरा क्या बोला गया, योजना अवकाश किसको बोला जाता है, तो याद रखिएगा 1990 से जो 92 के बीच का समय था उसको योजना अवकाश कहा जाता है। एंड थर्ड वन, 1 वर्षीय योजना 3 वर्षों को लेकर चली तो 1960। अगर यहाँ से देखो, ये आपसे अगर बात पूछा जाएगा कि किन पंचवर्षीय योजना के बीच 3 वर्षीय एकक वर्षीय 3 कार्यक्रम चलाए गए, तो वो कौन सा है, तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजना के बीच। किस पंचवर्षीय योजना को 1 साल पहले समाप्त कर दिया गया, तो आप क्या बोलोगे, 5 ईयर प्लान को 78 में समाप्त कर दिया गया। किस पंचवर्षीय योजना की घोषणा 2 बार की गई, तो छठवीं पंचवर्षीय योजना की। एक बार जनता पार्टी की सरकार के द्वारा 78 to 83, और देन जब कांग्रेस गवर्नमेंट आई तो 1980 से 85। किस समय को अनवरत काल बोला जाता है, या किस योजना के बीच को अनवरत काल बोला जाता है, तो 5वीं और 6वीं योजना के बीच को अनवरत काल बोला जाता है। उसके बाद किस पंचवर्षीय योजना किस पंचवर्षीय योजना के बीच योजना अवकाश हुआ, तो आप क्या बोलोगे, 7वीं और 8वीं पंचवर्षीय योजना के बीच क्या हुआ, योजना अवकाश हुआ। तो इस पॉइंट को आपको थोड़ा सा याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन जनरेट होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं इन पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में, थोड़ा थोड़ा बात करेंगे जितना अपने को जानना है। चलिए अब देखिए, चलिए फर्स्ट 5 ईयर प्लान, प्रथम पंचवर्षीय योजना जिसका समय था 1991 से 1956। इस योजना को हेराल्ड डोमर मॉडल के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। हेराल्ड डोमर जाना नहीं जाता, जाना भी जाता है। हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था यह पंचवर्षीय योजना, जिसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो स्वतंत्रता के बाद क्षतिग्रस्त हुए अर्थव्यवस्था में सुधार करना, साथ में खाद्य संकट को क्या करना, दूर करना। तो स्वतंत्रता के बाद क्षतिग्रस्त अर्थव्यवस्था में सुधार करना और खाद्य संकट को क्या करना, दूर करना, ये प्रमुख उद्देश्य था। अब इसके लिए किया क्या गया, तो कृषि उत्पादन को में वृद्धि किया गया, बढ़ावा दिया गया। कृषि उत्पादन को क्या किया गया, बढ़ावा दिया गया। और क्या किया गया,
कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हीराकुंड जो बहुउद्देशीय परियोजना थी, या भाखड़ा नागल बांध परियोजना और दामोदर नदी घाटी परियोजना, इनकी शुरुआत इसी पंचवर्षीय योजना के तहत हुई। 1952 में यूएसए की सहायता से सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई इसी पंचवर्षीय योजना के तहत। तो आपको थोड़ा सा याद रखना है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में क्या क्या याद रखना है। हेराल्ड-डोमर मॉडल पर आधारित था, क्षतिग्रस्त अर्थव्यवस्था को क्या करना, सुधार करना क्षतिग्रस्त अर्थव्यवस्था में, और खाद्य संकट को दूर करना इस पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य था। क्या काम किया गया, तो कृषि उत्पादन में वृद्धि किया गया, बांधों के निर्माण किया गया जिसमें भाखड़ा नागल बांध, हीराकुंड परियोजना, दामोदर नदी घाटी योजना, और साथ में क्या, यूएसए की सहायता से 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसको याद रखिएगा, यह से क्वेश्चन पूछा गया कई बार। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी, किसकी सहायता से की गई थी, ये भी पूछा गया, और कौन सी पंचवर्षीय योजना में इसकी शुरुआत की गई, ये भी पूछा गया। तो ये आपका क्या हुआ, प्रथम पंचवर्षीय योजना। सेकंड पंचवर्षीय योजना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, क्यों, इसका समय आपका 1956 से लेकर 1961 महलनोबिस मॉडल पर आधारित था। जो महलनोबिस जो औद्योगिक नीति में भी इंपॉर्टेंट भूमिका अदा किए थे, मैं बताया था। औद्योगिक नीति में आप देखोगे तो 1956 की औद्योगिक नीति नेहरू महलनोबिस मॉडल के नाम से जिसको जाना जाता था। तो यह महलनोबिस मॉडल पर आधारित था सेकंड पंचवर्षीय योजना, जिसका उद्देश्य क्या रखा गया, आधारभूत उद्योगों की स्थापना करना। और इस आधारभूत उद्योगों की स्थापना करने के तहत राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर, इन 3 जगहों में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई इस पंचवर्षीय योजना के दौरान। तो जो राउरकेला का लौह इस्पात संयंत्र था उसकी स्थापना जर्मनी की सहायता से की गई। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना रूस की सहायता से की गई, और साथ में आपका जो दुर्गापुर का जो इस्पात संयंत्र था उसकी स्थापना ब्रिटेन की सहायता से की गई। तो इस योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था, आधारभूत उद्योगों की स्थापना करना, महलनोबिस मॉडल पर आधारित था, और ये 3 जगहों में 3 देशों की सहायता से क्रमशः क्या, राउरकेला जर्मनी की सहायता से, भिलाई रूस की सहायता से, और दुर्गापुर ब्रिटेन की सहायता से स्टैब्लिश किया गया। आपको याद रखना है ना, बहुत पूछा गया इसको भी। नेक्स्ट है हमारा थर्ड पंचवर्षीय योजना, थर्ड 5 ईयर प्लान, जिसका समय क्या था 1961 से 66। कृषि और उद्योग दोनों पर बल दिया गया। इस पंचवर्षीय योजना में कृषि और उद्योग दोनों पर बल दिया गया, और साथ में रूस की सहायता से 1964 में बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना इसी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। 1964 में बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना इस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। कृषि और उद्योग दोनों पर बल दिया गया था इस पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट क्या आपका फोर्थ 5 ईयर प्लान, जिसका समय क्या था 1969 टू 1974, जो किस पर आधारित था, गॉडगिल मॉडल पर आधारित था। ठीक है, अब इस योजना में क्या क्या किया गया, तो रोजगार गारंटी योजना का शुरुआत की गई, रोजगार को बढ़ावा देने के लिए। परिवार नियोजन एवं जनसंख्या नियंत्रण को लागू किया गया। यह वह दौर था जब भारत में जनसंख्या विस्फोट हुआ था, तो इस पर बल दिया गया, किस पर, परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण पर क्या किया गया, बल दिया गया। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, और साथ में 1974 में प्रथम परमाणु परीक्षण भी किया गया था इसी योजना के दौरान, याद रखिएगा। ठीक है, सेकंड कब हुआ था कमेंट में करके बताइएगा। ठीक है, और इसको बोला क्या गया था, प्रथम परमाणु परीक्षण को एक शब्द इस्तेमाल किया गया था उसके लिए, और सेकंड के लिए भी कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए फिफ्थ 5 ईयर प्लान की अगर बात करें तो इसका समय क्या था 1974 से 1979 तक। ठीक, अब यहाँ पर इसको याद रखिएगा कि इसको डीपी धर मॉडल पर ये आधारित था, याद रखिएगा। हेराल्ड-डोमर मॉडल, नेहरू महलनोबिस मॉडल, और चौथे में मैं क्या बताया आपका, गॉडगिल मॉडल चौथे में बताया, और पांचवें में मैं क्या बता रहा हूँ, डीपी धर मॉडल। बस इतना याद रखिएगा, और मैं मॉडल का नाम नहीं लूँगा। ठीक है, ये लेकिन 4 मॉडल आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछ सकता है इसको। ठीक है, तो मैं क्या बोला, डीपी धर मॉडल पर आधारित था। तो इसमें क्या क्या किया गया, तो प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक लक्ष्य के तौर पर लागू किया गया। प्राथमिक शिक्षा को क्या बोला गया, संपूर्ण भारत के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा को क्या मिलेगा, अधिकार के तौर पर पूर्ण रूप से लागू किया गया। तो सार्वभौमिक तौर पर प्राथमिक शिक्षा को क्या किया गया था, लागू किया गया था। दूसरा क्या किया गया था, तो वयस्कों के लिए
जो 15 से 35 वर्ष आयु वर्ग के लोग थे उनके लिए क्या किया गया, साक्षरता कार्यक्रम लागू किया गया। स्पष्टता यहाँ पर देखो, साक्षरता कार्यक्रम करके मैं लिखा हूं तो याद रखिएगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो था वो था इसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, इसको याद रखिएगा। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, तो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, 5वीं। और इसी योजना के दौरान क्या किया गया, काम के बदले अनाज की प्रथा लागू की गई। ये नियम लागू किया गया कि काम के बदले क्या दिया जाएगा, अनाज दिया जाएगा। और यही वो पंचवर्षीय योजना थी जिसके तहत क्या किया गया था, जिसको 1 वर्ष पहले समाप्त कर दिया गया था। तो याद रखिएगा, कहीं पर इसको इसके बाद ऐड कर लीजिएगा उस पॉइंट को कि इस पंचवर्षीय योजना को 1 वर्ष पहले क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। जनता पार्टी की सरकार आई थी तो बताया मुझसे पहले, ठीक है। अब जो हमारी 6वीं पंचवर्षीय योजना थी, है ना, और 7वीं जो पंचवर्षीय योजना थी, इसमें कुछ विशेष नहीं है, याद करने के लिए एज अ फैक्ट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। तो 6वीं और 7वीं में कोई विशेष पॉइंट नहीं है जिसको याद रखना है। अब हम आते हैं किसमें, 8वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका समय क्या था, 1992 से 1997। तो देखो 1991 का जो दौर था, जब हमारा देश दिवालियापन के कगार पर पहुंच गया था और हम गए IMF के पास ऋण मांगने, तो उन्होंने बोला कि आप अपने यहाँ कुछ सुधार करो तभी मैं आपको ऋण दूंगा, अदरवाइज नहीं दूंगा। तो भारत ने सैप को लागू किया, भारत सरकार ने, और सैप के अंतर्गत 2 काम किए गए। एक तरफ क्या किया गया, LPG की नीति को अपनाई गई, और दूसरी तरफ सरकार का जो व्यय था उसमें सुधार किया गया, और सरकार का जो प्राप्ति था कर सुधार, उसमें भी सुधार किया गया। तो आय और व्यय में सुधार किया गया और LPG को लागू किया गया, ठीक है। तो इस दौरान जो भी सुधार कार्य किया गया उसको प्रथम पीढ़ी का सुधार बोला गया है। तो प्रथम पीढ़ी का सुधार किया गया इस योजना के तहत, और मैला ढोने की प्रथा को समाप्त किया गया। तो याद रखिएगा, जो 8th 5 ईयर प्लान है, जिसका समय है 1992 से 1997, इस दौरान प्रथम पीढ़ी के सुधार कार्य किए गए और मैला ढोने की प्रथा को क्या किया गया, समाप्त किया गया, ठीक। नेक्स्ट हमारा जो 9th 5 ईयर प्लान है, इसके तहत क्या किया गया, तो द्वितीय पीढ़ी का सुधार किया गया। मतलब इस दौरान जो सुधार किए गए उन्हें द्वितीय पीढ़ी का सुधार कहा गया, याद रखिएगा, ठीक है। तो द्वितीय पीढ़ी का सुधार इस दौरान किया गया। चलिए, अब हमारा जो 10th 5 ईयर प्लान आ रहा है, इसमें आपको क्या याद रखना है, तो पहले तो इसका समय आपको वही फर्स्ट स्लाइड से ही याद करना, उसमें कोई ये नहीं है। अगर समय याद हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, है ना, समय याद करना पड़ेगा, ठीक। तो 10th 5 ईयर प्लान में क्या किया गया, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई, और भारत में जो वन क्षेत्रों का घनत्व है उसको 25% तक करने का लक्ष्य रखा गया। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किस योजना के तहत वन क्षेत्रफल के घनत्व को बढ़ाकर 25% करने का लक्ष्य रखा गया, और किस योजना के तहत वन क्षेत्रों के घनत्व को बढ़ाकर, वन क्षेत्रफल का घनत्व है ना, घनत्व यहाँ शब्द मैंने लिखा हुआ, लिख लीजिएगा, वन क्षेत्रफल के घनत्व को बढ़ाकर 33% करने का लक्ष्य रखा गया। तो 10th 5 ईयर प्लान में बोला गया कि 25% तक करेंगे, और 11th 5 ईयर प्लान में क्या बोला गया, 33% तक करेंगे, ठीक है। तो ये जो 11th 5 ईयर प्लान था हमारा 2007 से 2012, यहाँ पर आपको थीम याद रखना पड़ेगा 11 और 12 का। क्यों, क्योंकि 12 का थीम कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, 11 को भी याद रखेंगे, ठीक है। तो 11 का जो थीम था 5 ईयर प्लान का, वो थीम क्या था, तीव्र सतत विकास। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा थीम, 11th और 12th के लिए थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या बोला गया, तीव्र सतत विकास बोला गया, और यहाँ पर लक्ष्य क्या रखा गया, वन क्षेत्रफल को बढ़ाकर। अब जो पिछले पंचवर्षीय योजना में क्या बोला गया था, 25% तक करना है, अब उसको बोला गया कितना करना है, तो 33% तक करना है। तो वन क्षेत्रफल को बढ़ाकर कितना करना है, 33% करना है, ये इसका लक्ष्य रखा गया, ओके। अब जो आता है हमारा लास्ट 5 ईयर प्लान, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका थीम, जिसका थीम क्या बोला गया है, इसका जो थीम था तीव्र सतत विकास। अब यहाँ पर एक वर्ड इस्तेमाल किया गया, क्या, समावेशी विकास। बहुत इंपॉर्टेंट है समावेशी विकास। मतलब भारत में विकास तो हो रहा है, लेकिन सभी लोगों का नहीं हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब होते जा रहा है, असमानता बढ़ते जा रही है, विकास का लाभ सभी लोगों तक नहीं पहुँच पा रहा है, समाज का जो शोषित वंचित तबका है उन तक विकास का लाभ नहीं पहुँच पा रहा है। इसलिए इस योजना का लक्ष्य रखा गया क्या, तीव्र सतत
समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, कई बार इसको पूछा गया है 12th 5 ईयर प्लान का थीम क्या है करके, तो याद रखिएगा। तो इस योजना में इस इंक्लूसिव विकास के तहत ही बोला गया कि 90% आम जनता तक बैंकिंग सुविधा की पहुंच सुनिश्चित करना, ये प्रमुख लक्ष्य रखा गया था। मतलब हमारे देश में जो आम जनता है, जो किसान है, ग्रामीण तबके के लोग हैं, उन सभी का क्या हो, खाता हो, सभी बैंक में अपना पैसा जमा करें, संस्थागत ऋण तक उनकी पहुंच हो। ठीक है, तो ये सभी सुविधा 90% ग्रामीण जनता तक पहुंचे, या 90% आबादी तक क्या हो, बैंकिंग सुविधा की पहुंच सुनिश्चित हो, यह लक्ष्य रखा गया था। यही कारण है कि आप देखे होंगे बहुत जोरों शोर से प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत हुई थी कि क्या करो, जन धन खाता खोलो करके, अधिकांश आबादी को क्या करो, ग्रामीण क्षेत्रों को बैंकिंग सुविधा से जोड़ो, संस्थागत बैंकिंग प्रणाली से जोड़ो करके। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। ठीक है, सिर्फ ऐसा नहीं कि उनको बैंकिंग की सुविधा दी जाएगी, है ना, इसके पीछे लॉजिक देखोगे तो इनडायरेक्टली बहुत सारे हैं कि बैंकिंग सुविधा से अगर वो जुड़ जाएंगे तो एक तरफ साहूकारों से बचेंगे, उनको ऋण की सुविधा प्राप्त होगी, दूसरी तरफ उनका जो बचत होगा, जो घर पे रखते हैं, वो बचत हम लोग कहाँ करेंगे, बैंकों में जमा करना चालू करेंगे, तो बैंकिंग प्रक्रिया की जो आदत है वो उन पर डेवलप होगी। तो अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा जो पैसा होता है, जो घरों पे रहता है, तिजोरों पे रहता है, वो कहाँ जाएगा, अर्थव्यवस्था में आ जाएगा, जो बाहर रहता है वो अर्थव्यवस्था में आ जाएगा, है ना। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं जिसका जो कहीं ना कहीं क्या है, फायदेमंद है। जितने ज़्यादा लोग बैंकिंग सिस्टम से जुड़ेंगे उतना ज़्यादा हमारे देश और अर्थव्यवस्था को क्या होगा, फायदा होगा। तो ये हमारा 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, और इसी बीच क्या हुआ, 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग का गठन कर दिया गया। तो ये हमारा फाइनली कंप्लीट हुआ क्या, योजना आयोजन के तहत, इस आयोजन के टॉपिक के तहत हम फाइनली आज पंचवर्षीय योजना को पढ़ के आयोजन का टॉपिक कंप्लीट किए। अब इस पंचवर्षीय योजना के तहत मैं आपको क्या क्या बता दिया, सबसे पहले मैं आपको बता दिया कि कब कब पंचवर्षीय योजना चली है, समय सबसे पहले याद रखना। दूसरा मैं बोला क्या, इस गैप को थोड़ा सा माइंड में रखना, किस किस योजना के तहत क्या हुआ, गैप हुआ है करके। उसके बाद मैं बोला इस गैप को नाम क्या दिया गया है, तो वहाँ बस 1 वर्षीय 3 योजना चलाई गई, इसको अनवरत काल बोला गया और इसको योजना अवकाश बोला गया, गैप को। ठीक है, इसको याद रखना है, पूछता है एग्जाम किन योजना के बीच ये हुआ है, इसको भी याद रखना है, किन किन योजना के बीच ऐसा हुआ है, इसको भी याद रखना है। उसके बाद मैं पर्टिकुलर पंचवर्षीय योजना को बताते बताते उसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम पहले से लेकर कहाँ तक आ गए, पूरा पहला इंपॉर्टेंट है, दूसरा भी इंपॉर्टेंट है, दूसरा तो मस्ट इंपॉर्टेंट है, तीसरा उतना कुछ है नहीं, चौथा में क्या है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, चौथा भी। अगर पांचवा की बात करेंगे तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पांचवा, छठवा, सातवां में कुछ है नहीं, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और सबसे इंपॉर्टेंट ये थीम जो है ये याद है। तो थोड़ा सा याद रखिएगा, जितना याद कर सकते हो आप लोग। और इस तरीके से हमारा आयोजन टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगला हमारा जो चैप्टर रहेगा वो क्या रहेगा, देखेंगे, कोई भी एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बहुत सारा टॉपिक, बैंकिंग, मुद्रास्फीति, बजट, राजकोषीय नीति, ये सभी अभी बचा हुआ है ना। भारतीय वित्तीय बाजार अभी बचा हुआ है, पूरा शेयर मार्केट, मनी मार्केट वाला, उस सब की बात करेंगे धीरे धीरे। तब तक ले अगर आपको अच्छा लगा, वीडियो समझ में आ रहा है, मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ अर्थव्यवस्था के अंतर्गत बढ़िया लग रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, कुछ डाउट होगा तो पूछिए और शेयर भी करिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे अब, तब तक के लिए बाय।